एक तरफ कोरोना तो दूसरी तरफ महंगाई। देश का आम आदमी मुसीबत के इन दो पाटों के बीच बुरी तरह से पिस रहा है। देश में आज फिर तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। हालांकि गाजा पट्टी में तनाव के चलते पश्चिमी एशिया के देशों की ऑयल स्ट्रैटेजी पर असर पड़ रहा है, लेकिन ईंधन की बढ़ती कीमतों से आम आदमी का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। ईंधन में आग पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। देश का दिल मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के दिल भोपाल में पेट्रोल की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि सैकड़ा पार कर गई हैं। भोपाल में प्रीमियम पेट्रोल पहले से ही 100 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा था, लेकिन अब नॉर्मल पेट्रोल भी 100 रुपए के पार चला गया। भोपाल में पेट्रोल के दाम आज 100 रुपए 63 पैसे हो गए। राजस्थान के श्री गंगानगर में तो पेट्रोल 103 रुपए 27 पैसे और डीजल 95 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं राजधानी दिल्ली में शनिवार को पेट्रोल 24 पैसे बढ़कर 92 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं डीजल भी 27 पैसे प्रति लीटर की छलांग लगाकर 83 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर पर चला गया है। खास बात यह है कि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें सिर्फ एक दिन ही स्थिर रह पाई हैं और आज फिर डीजल की कीमत 27 से 29 पैसे तक बढ़ी, तो वहीं पेट्रोल की कीमत भी 22 से 24 पैसे तक बढ़ा दी गई। लोग इस बात से परेशान हैं कि जब कोरोना के इस काल में लॉकडाउन के चलते आमदनी घट रही है, तो फिर पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ाए जा रहे हैं। तो भोपाल में भी पेट्रोल के दाम 100 रुपए को पार कर गए हैं। हम इस वक्त भोपाल के नानके पेट्रोल पंप पे हैं और मेरे पीछे आप जो डिजिटल डिस्प्ले देख रहे हैं रेट का, उसमें देख सकते हैं डीजल का रेट 90 रुपए 95 पैसे है, तो जो पेट्रोल का रेट है वो 100 रुपए 8 पैसे है, 0.08 पैसे है। तो ये रेट आज से ही लागू हुए हैं और इस समय का लोग कह रहे थे कि भोपाल में रेट अभी तक कम थे, मगर आज सुबह से ही पेट्रोल के दाम 100 रुपए से ज़्यादा हो गए हैं और अब लोग बेहद सर क्या सोच रहे हैं, पेट्रोल के दाम तो 100 रुपए पार कर गए। ये तो बहुत बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है कि वे इतना बढ़ना है। अब डेली रोज चलना है, वो गरीब इंसान क्या करे। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा डीजल पेट्रोल पर वेट लगता है। मध्य प्रदेश में 33% वेट डीजल पेट्रोल पे और 23% वेट लगता है डीजल पे, तो इसलिए मध्य प्रदेश में डीजल पेट्रोल के रेट ज़्यादा होते हैं। उस सब के बावजूद अब जिस तरीके से रेट आसमान छू रहे हैं उससे लोग हैरान हैं, क्योंकि इस लॉकडाउन के समय में लोगों की कमाई कम हो गई है, लोगों का निकलना कम हो गया है, आमदनी कम हो रही है। हाल ही में 4 राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद से एक बार फिर तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आज पेट्रोल 98 रुपए 88 पैसे और डीजल 90 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर हो गया है। मुंबई में पेट्रोल की कीमतों ने नया रिकॉर्ड छू लिया है। मुंबई में पेट्रोल प्रति लीटर 98 रुपए 88 पैसे का मिल रहा है। मैं इस वक्त मुंबई के जुहू इलाके में हूँ। जुहू इलाके का ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है और इस इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर आप देखिए प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत 98 रुपए 88 पैसे हो गई है, जबकि डीजल की कीमत 90 रुपए 40 पैसे हो गई है। 4 मई के बाद से 8 ऐसे अवसर आए हैं जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। थोड़े थोड़े पैसे करके ये बढ़ोतरी हो रही थी। 8 बार ऐसी बढ़ोतरी हुई है और 8 बार बढ़ोतरी के बाद में कीमतें अब रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। हमारे साथ एक ऐसे ग्राहक है, उनसे बात करते हैं। पेट्रोल की कीमत आज आप देख रहे हैं 98 रुपए एक नए रिकॉर्ड पर पहुंचा है, क्या कहेंगे, कितना बोझ बढ़ा है? सरकार तो कुछ सुनते नहीं, हमारा मजबूरी हो गया पेट्रोल डालना जी। हमारा तो रोजी रोटी है, गाड़ी के साथ ही चलता है। महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर तो प्रति लीटर पेट्रोल ने आंकड़ा 100 का छू लिया है और मुंबई में 98 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर का पेट्रोल मिल रहा है। यही हाल देश के दूसरे राज्यों और शहरों का भी है। चेन्नई में पेट्रोल 94 रुपए 34 पैसे तो वहीं डीजल 88 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर है। कोलकाता में भी चुनाव के बाद पेट्रोल 92 रुपए 67 पैसे तो वहीं डीजल 86 रुपए 6 पैसे है। पिछले 2 महीने से देश के 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी। यही वजह है कि पिछले महीने कच्चा तेल महंगा होने के बाद भी पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद पिछले 10 दिनों में ही पेट्रोल 2 रुपए 21 पैसे और डीजल 2 रुपए 22 पैसे महंगा हो गया है। अमीर आदमी को इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गरीब आदमी के ऊपर फर्क पड़ता है। अभी मैं सुबह में गया, मंडी गया, सब्जी लेकर के आ रहा हूँ। 10 रुपये का अगर रेट बढ़ गया है तो 10-10 20 रुपया एक टाइप हो गया।
आ जाने और आने में 40 रुपए का फर्क पड़ गया। तो ये गरीब आदमी के ऊपर तो हमारी स्थिति इस समय जो है बहुत खराब चल रही है। इस सब चीज़ को देखते हुए हमें ये ध्यान रखना चाहिए, महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि हमारे पे पेट्रोल भरवाने के लिए भी पैसे नहीं है और बच्चे ये कहते हैं कि पापा जी हमारे को पैसे दो, फीस के पैसे दो। वही पता नहीं, समझ नहीं आ रहा सरकार करना क्या चाह रही है। एक तरफ पेट्रोल का दाम बढ़ता जा रहा है और एक तरफ बीमारी कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही है। लोग बहुत परेशान हैं, सरकार को कुछ करना चाहिए इस पे। सर इजाफा बिल्कुल नुकसान ही नुकसान हो रहा है, बिल्कुल तेल के लिए एकदम बिल्कुल तरस गए हैं। बिल्कुल आदमी कहता है कहाँ से कैसे करके हिसाब, क्या है, हर एक चीज़ का लिमिट होता है, हिसाब किताब होता है घर का, क्या खर्चा घर तेल का है, क्या घर का है, लेकिन ये तो सारा उल्टा हो गया काम। बिल्कुल जेब बिल्कुल बजट हिला पड़ा, खाने को रोटी नहीं हो रही है, आदमी को कहाँ से करेगा काम ये धंधा। हर चीज़ में मतलब आप बताइए कि तेल बढ़ेगा, डीजल बढ़ेगा, अदरवाइज भी चीज़ें बढ़ेंगी, बजट से बाहर हो रही हैं वो भी। यही तेल क्या, सरसों तेल और वो भी सब चीज़ बढ़ रहा है, क्योंकि डीजल बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है। तो जेब खर्चा भी नहीं है, नौकरी भी छूट रही है, पैसे भी नहीं है, फिर भी मजबूरी है लोगों की, क्या करें, काम तो अपना कर चलाना ही पड़ेगा। जाहिर है 4 राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद तेल की कीमतें फिर बढ़ रही हैं। इसीलिए सामना अखबार ने अपने संपादकीय में सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के उपलक्ष्य में पहले ईंधन दर में कटौती का चमत्कार और चुनाव के बाद दर वृद्धि के नमस्कार का अनुभव फिर जनता को मिल रहा है।